अब ऑर्डर की जो कीमत थी वो थी 10,000 रुपये। उसमें 2 चांदी की अंगूठी थी और एक उसका सोने का मतलब हाथ का वो था ब्रेसलेट। कस्टमर ऑर्डर भी ले गया। जब इसने फोन करा ओटीपी के लिए तो कस्टमर देता सीधी सीधी गाली माँ बहन की, नो मैं नहीं दे रहा, जा जो करना कर ले। और उसके बाद कर लिया फोन स्विच ऑफ। तो ऐसे कस्टमर हैं जो हराम का खाने वाले नहीं हैं, हराम का खाने वाले कस्टमर है नहीं है। फेक लोग हर जगह हैं, बच के रहो। फ्रॉड हो रहे हैं, फ्रॉड वाले काम हो रहे हैं आजकल। सावधान रहे, सतर्क रहें। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए ब्लॉग में। 16 के बाद आता है 17 और मैं हूं सभी यूट्यूबर्स के लिए एक नया खतरा। आई होप गाइस आप मस्त हो गए, मजे कर रहे होगे अपनी अपनी लाइफ में। तो हमेशा की तरह आज का ब्लॉग भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला भैया, तो लास्ट तक बने रहना यार। अभी ना थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, पूरी छत गीली है वहाँ से लेके यहाँ तक। और देखो इधर बादल है, पर ये समझ नहीं आ रहा इधर धूप क्यों निकल रही है। ये देखो इधर बिल्कुल साफ मौसम है और इधर देखो बादल। तो ये समझ नहीं आ रहा, अगर बारिश पड़नी है तो सही से पड़े, मतलब सुबह से लेके शाम तक पड़े तो फायदा भी है। अब कुछ देर में बारिश पड़ रही है, कुछ देर में धूप निकल रही है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान जी क्या चाहते हो आप, सही से बरसो ना। तो भाई तुम्हारा भाई आज जल्दी उठ के नहा धो के हो गया रेडी काम पर जाने के लिए। मैंने तो सोचा था बारिश में काम करूंगा, मस्त बढ़िया पैसे कमाऊंगा, पर अब धूप निकल रही है। लग रहा है राम जी कुछ अलग करना चाह रहे हैं, खेल खेल रहे हैं हमारे साथ। वैसे सुबह सुबह जल्दी उठने के ना फायदा बहुत है। एक तो पूरा दिन एक्टिव रहते हो आप, काम भी ज़्यादा ही होता है। तो अभी मैं नीचे जाता हूँ, नीचे जाके नाश्ता बनाता हूँ अपने लिए, ठीक है। तो भाई नाश्ते में आज हम बना रहे हैं शेक। ये आ गया पीनट बटर, केले, दूध, ये तो खैर पीनट बटर ही है, और ग्राइंडर आ गया। चलो अब बनाते हैं जल्दी से, है ना। ये डाइट मैं मतलब हफ्ते में 3 से 4 बार ले लेता हूँ, क्योंकि बढ़िया प्रोटीन वगैरह मिल जाता है इससे। बाकी जब जिम ज्वाइन करूंगा ना तो डेली लेनी पड़ेगी मुझे। अभी बनाते हैं, है ना। अब जल्दी से इसको ग्राइंड करते हैं, ठीक है गाइज। यार इसमें तो चिपक गया ये, चलो मैं इसको हटा दूंगा बाद में, है ना। तो भाई शेक बन के रेडी हो गया, ये देखो कितना प्यारा कलर आया है शेक का। अब इसको मैं इसमें बाउल में करता हूँ, है ना, कटोरे में, सॉरी। ये बाउल वाउल पता नहीं यार, इंग्लिश के वर्ड कहाँ से आ जाते हैं मेरे मुंह में। हम तो देसी हैं, हम कहेंगे कटोरा। और ये देखो पूरा कटोरा भर दिया मैंने। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई ग्लास में क्यों नहीं पीते हो, ग्लास में पीना चाहिए शेक। तो देखो ग्लास में पीते हैं बच्चे, और ऊपर से हम ठहरे गरीब, और गरीब इन चीजों में विश्वास ही नहीं रखता भाई। गरीब सादी सिंपल लाइफ जीता है, सिंपल चीजों में बिलीव करता है भाई। ये तो मैंने देखा है। ज्यादा स्टैंडर्ड के चक्कर में ना हम अपना मजा खराब नहीं करते, किरकिरा नहीं करते। हम नहीं पी रहे भाई ग्लास में, हम पियेंगे कटोरे में, ठीक है। और ये कटोरा भर चुका है, पर इसको पीने से पहले इसके ऊपर ना कुछ चीजें डालते हैं, अभी मैं लेके आता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया सनफ्लावर सीड, अब इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़े से, ठीक है। बस इतने बहुत है। और इसके बाद डालेंगे हम ये कद्दू के बीज, थोड़े से डाल लेते हैं ना, बहुत है, बस इतना बहुत है। तो हेल्दी चीजें ना खाते रहना चाहिए, क्योंकि जान है तो जान है। अगर आप फिट रहोगे तो काम भी बढ़िया होगा, मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी और मजा आएगा लाइफ में। तो अभी मैं इसको टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है ना। उस्ताद, चाहे तुम स्टारबक्स की कॉफी पी लो या कैपेचिनो या कुछ भी पी लो, इसका तोड़ नहीं है, ये देसी डाइट है। चलो भाई, अब इसको पी के ना मैं अपने लैपटॉप में काम करता हूँ। तो उस्ताद अब नाश्ता तो कर लिया है, अब करेंगे हम अपना व्लॉग एडिट। तो ये रही हमारी व्लॉग की टाइमलाइन। थोड़ा बहुत तो कर लिया है मैंने, बाकी अब पूरा व्लॉग एडिट करते हैं, ठीक है। और इस व्लॉग को एडिट करने के बाद ना मैं जाऊंगा सीधा काम पर। अब कई लोग ये सब बोलते हैं मुझे कि भाई तू ये ब्लिंकिट का काम क्यों कर रहा है। तो देखो यार, जब तक मुझे यूट्यूब से पैसा नहीं आता, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होता, तब तक मुझे ये गधा मजदूरी करनी पड़ेगी ना चाहते हुए भी। वो इसलिए कि अगर मैं गधा मजदूरी नहीं करूंगा तो यार खर्चे कैसे पूरे होंगे। घर से मैं ले नहीं सकता, घर वाले ने बोल रखा है कि खुद कमाओ, खुद अपने शौक पूरे करो, जो मन करे वो करो अपने पैसों से। मैंने कहा ठीक है, तो तब तक तो करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि यूट्यूब तो एक पैसा नहीं दे रहा और ना चैनल मोनेटाइज हुआ है। तो जब तक पैसा नहीं आता तब तक तो करनी पड़ेगी ना गधा मजदूरी। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे ऐसे लाखों हैं क्रिएटर्स जो ऐसा कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, साइड हसल कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अपना यूट्यूब पे भी काम कर रहे हैं। हार नहीं मानूंगा, काम करता रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा, चाहे 5 साल लगे चाहे 10 साल लगे, हार नहीं मानूंगा। मेरे घर वाले बोलते हैं कि नौकरी कर ले, इससे बढ़िया 15-20 हजार रुपए मिल जाएंगे, महीने की 4 छुट्टी मिल जाएंगी तुझे। तो मैंने तो बोल दिया मैं नहीं करूंगा नौकरी। नौकरी एक
एक तरह की गुलामी है भाई। उसमें आपको कोई फ्रीडम नहीं मिलती, कोई आजादी नहीं मिलती। जैसा सामने वाला कहेगा वैसा आपको करना पड़ेगा। वो कहेगा यहाँ पे खड़े होके नाचो तो आपको नाचना पड़ेगा, वो कहेगा यहाँ पे मार खाओ तो आपको मार भी खानी पड़ेगी। तो नौकरी मत करो। आप में इतना टैलेंट है कि आप कुछ अलग कर सकते हो तो भाई करो, सोचो मत, ठीक है। मैंने तो अपना पहले क्लियर कर लिया था घर वालों से कि मैं तो यही करूंगा, मैं यूट्यूबर ही बनूंगा। और मुझ में टैलेंट है, मुझ में गट्स है, मेरे में हिम्मत है, तो मैंने बोल दिया था पहले ही। और मैं हार नहीं मानने वाला और ना कभी मानूंगा। तो आप भी मत मानना, मुझे देख कर ही सीख लो यार। मैं अपने घर वालों से इतनी गाली खाता हूँ, इतनी मार खाता हूँ, गाली भी खाता हूँ, ताने भी खाता हूँ, पर फिर भी मैं रुकता नहीं हूँ। मैं अपना काम करता रहता हूँ, सबकी सुनता हूँ, एक कान से सुनता हूँ, एक कान से निकाल देता हूँ। दिमाग में रखता ही नहीं हूँ। अगर दिमाग में रखने लगा ना तो मैं फिर आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, ना कुछ सोच पाऊंगा। कर लोगे तुम, मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। तो मोटिवेट होते रहो मेरी बातों से। पहले तो इतना गुस्सा नहीं करते थे तुम, बताओ। पहले इतना गुस्सा नहीं करते थे, आजकल क्यों करते हो इतना गुस्सा? मैं हट जाए, पीट के जाएगा यहाँ काम करने। पीट के जाएगा। हट रहा है ना, हट रहा। देखिए देखिए बेलन लेके चढ़ गए। पता ना क्या वजह है, इनके मूड स्विंग होते हैं। इतने तो लड़कियों के भी मूड स्विंग ना होते, हमारे पिताजी का होता है। हाँ जी। वो हाँ, एक बात बताना भूल गया, और किसी तो पता नहीं, पर हमारे पापा सारा काम कर लेते हैं। झाड़ू पोछा, रोटी वोटी सब सारे काम कर लेते हैं। मम्मी की पूरी हेल्प करते हैं। वो कहते हैं मैं तुझे अकेले काम नहीं करने दूंगा, मैं तेरा पूरा हाथ बटाऊंगा। मम्मी से बहुत प्यार करते हैं। करते हुए नहीं? बताओ तो सही, बताओ ना। अब बोलना रे, कैमरे को देख के शर्म आ गए क्या? तो भाई एडिटिंग करते करते ना टाइम का पता ही नहीं चला। बहुत टाइम लग गया एडिटिंग करने में ना। ब्लॉग एडिट कर रहा था मैं, तो मतलब काफ़ी टाइम लग गया, 5-6 घंटे लग गया। और इतना ही टाइम लगता है अगर अच्छे से एडिट करो ना, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, इतना ही टाइम लगता है भाई। तो अभी फ़िलहाल तुम्हारा भाई आ गया है काम पर, और काम की कंडीशन दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ये देखो, ये सारे बैठे पड़े हैं, आज काम है ही नहीं भाई। मुझे लग रहा है जितने भी ऑर्डर करने वाले थे ना, सारे वहाँ पहुँच गए जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने। तो अभी देखते हैं कितनी देर में ऑर्डर बचता है, बाकी वेट कर रहे हैं। तो भाई पहला ऑर्डर बच गया मेरा आज का, और इसमें देखो 16 आइटम है टोटल। ये देखो इतने सारे आइटम है। तो अभी स्टोर के अंदर जाके ना इनको लेता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो भाई कितने सारे आइटम है, 16 आइटम है। कहाँ ले जा रहा है? मैं खाऊंगा बेटा कैमरे में आ रहा, ध्यान रखियो। कैमरे में आ रहा रखी चुपचाप। तो भाई कस्टमर की लोकेशन पर पहुंच गया हूं मैं, और कस्टमर को 2 बार कॉल करी, कॉल ही नहीं उठा रहे कस्टमर। तो जब हमारे साथ ऐसा होता है ना, कस्टमर कॉल नहीं उठाते, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है ऑटोमेशन। उसमें क्या होता है कि कस्टमर को कॉल जाती है बैक टू बैक 15 मिनट तक। अगर कस्टमर एक भी कॉल उठा लेता है तो ठीक, और अगर नहीं उठाता है तो फिर हमारे पास कैंसिल करने का ऑप्शन आ जाता है। अभी देखते हैं कस्टमर कॉल उठाते हैं नहीं, है ना। ये देखो मैंने लगा दिया टाइमर, अब देखते हैं कितनी देर में उठाते हैं। तो गाइज हमारे कस्टमर आ गए थे, और ऑटोमेशन लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो जब कस्टमर आ गए थे तो ऑर्डर देना पड़ा। ऑर्डर देते देते ना गलती से थैला फट गया था। वो तो अच्छा था कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा थैला था, तो मैंने उनको पकड़ा दिया। तो ऑर्डर मैंने डिलीवर कर दिया। मैं दिखाता हूँ कितने रुपए मिले हैं, ठीक है। ये देखो 28 रुपये मिले हैं। तो अब चलते हैं स्टोर पर वापस। तो उस्ताद ये हमारे सक्षम अरोड़ा जी, और ये अबे भाई, इनको तो आप पहले से जानते हो। आज एक कांड ऐसा हुआ, ये इनके एक छोटे भाई हैं। बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं। हाँ जी, बड़े छोटे बड़े भाई हैं। उनका नाम है सोनू अरोड़ा। अब हुआ ये, उन पे एक ऑर्डर बजा। अब ऑर्डर की जो कीमत थी वो थी 10,000 रुपये। उसमें 2 चांदी की अंगूठी थी और एक उसका सोने का, मतलब हाथ का वो था ब्रेसलेट। अब क्या काम करा, कस्टमर भी बढ़िया वाला था। कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया, ऑनलाइन पेमेंट भी कर दी। वो आ गया सीधा स्टोर पे। स्टोर पे आके मैनेजर से कहता है कि भैया हमारा ऑर्डर है, और ये देखो ऑर्डर हमने करा है इस नाम से, ठीक है। मैनेजर ने कह दिया ठीक है जी, आप ही का ऑर्डर है। अब मैनेजर ने ऑर्डर दे दिया। जिस राइडर के पास ऑर्डर बजा था ना, उसे नहीं दिया, जो कि इनके भाई थे, बड़े भाई। वही है ना जी, है क्या नाम है उसका? नाम तो बता दो। स्टोर मैनेजर से तो ले गया कस्टमर ऑर्डर, बीच में फंसा रह गया इसका भाई। अब फंसा ऐसा रह गया, जब ब्लिंकिट से कोई ऑर्डर करते हैं ना, अगर 2000 से ऊपर का कोई ऑर्डर होता है तो उसमें कस्टमर के पास एक OTP होता है। OTP इसलिए होता है ताकि कोई भी राइडर फेक डिलीवरी ना करे। कस्टमर को ऑर्डर मिले, उसके बाद कस्टमर OTP देगा, उसके बाद ही वो डिलीवर कर पाएगा। अब हुआ क्या भैया, कस्टमर ऑर्डर भी ले गया। जब इसने फोन करा OTP के लिए, तो कस्टमर देता सीधी सीधी गाली माँ बहन की, नो मैं नहीं दे रहा, जा जो करना कर ले। और उसके बाद कर लिया फोन स्विच ऑफ। यूँ समझ लो 7 बजे ऑर्डर बजा, और अब जाके 11:30 बजे पिंड छूटा उसका। बेचारा परेशान हो गया, नु कह रहा बार बार मुझसे, भाई यार क्या होएगा क्या होगा। लैपट तक बुला ली भैया,
लेपर्ड बुलाने के बाद लेपर्ड वालों ने कहा कि सीसीटीवी वगैरह दिखाओ, गाड़ी का नंबर वगैरह चेक करवाओ। कुछ नहीं हुआ, ना गाड़ी का नंबर दिखा, ना कस्टमर का फेस दिखा। पता नहीं कैसे कैमरे हैं, हमें तो यही समझ ना आती। हमारे अंकित भाई भी चेक करते करते परेशान हो गए। हाँ जी, अगर ऐसे कस्टमर 2-3 और आने लगे तो बस हो गया। वो तो शुक्र है जैसे तैसे भैया ऑर्डर डिलीवर हो गया। अगर डिलीवर ना होता ना तो बेचारे इनके भैया को 10,000 रुपए की डंडी वो बैठती, खामा का डंडी। तो ऐसे कस्टमर हैं जो हराम का खाने वाले नहीं हैं, हराम का खाने वाले कस्टमर है नहीं है। तो देखो फेक लोग हर जगह हैं, बच के रहो। कोई भी राइडर अगर ऑर्डर दे रहा है कस्टमर को तो बहुत ध्यान से दे भैया, फ्रॉड हो रहे हैं, फ्रॉड वाले काम हो रहे हैं आजकल। सावधान रहे हो, सतर्क रहें। तो उस्ताद यही है वो शख्स जिसके बारे में बात कर रहा था मैं। हाँ जी, आज अगर ऑर्डर डिलीवर ना होता 10,000 की डंडी तुम्हारे हाथ में लगती है। नहीं लगती भाई, तो वैसा गलती तुम्हारी भी नहीं, गलती तुम्हारी नहीं कस्टमर थी, की, ये अंदर वालों की गलती थी। फिर कस्टमर की भी गलती है। अब गलती ये है, जब तुम्हें सामान मिल गया तो कम से कम तुम्हें ओटीपी तो देना चाहिए ना। किसी गरीब के पेट पे तुम लात मार रहे हो, उसमें कोई अच्छाई वाली बात ना भाई। मतलब जब से ब्लिंकिट में लगाऊं ना, मैंने ऐसे 1000 केस देख लिए, कुछ ना कुछ कस्टमर की तरफ से फ्रॉडबाजी होती रहती है। वो तो शुक्र है हमारे अरोड़ा जी की किस्मत अच्छी थी जो बच गए, वरना 10,000 की डंडी ऐसी लगती 1-2 हफ्ते को गायब ही रहते। तो बहुत परेशान करे कस्टमर। अब मैं क्या क्या बताऊं, इतनी कहानी है। अगर कहानी बताने लगा ना तो मेरा मुंह दुख जाएगा, कहानियां खत्म ना होने की। क्योंकि अरोड़ा जी से कह रहा हूँ ना, फायदे की बात है भाई। तो हम तुम ही तो परेशान हो। मैं ज्यादा 1,800 कमाने वाले हम हैं, उसमें भी 2-3 घंटे ऐसे खराब हो जाते हैं तो उसमें हमारी नुकसान है ना। अब भाई 7 बजे ऑर्डर बजाता है इनका, 7 से 11:30 बज गए। बताओ क्या कमा लिया इन्होंने। टाइम ही तो खराब हुआ, सिर में दर्द हुआ अलग। कुछ भी ना कमाया, 2-3 घंटे की लग गई, ना ऑर्डर लग पाए ना कुछ। ये कस्टमर को कहते हैं, कस्टमर हमें कहते हैं। कोई समझता ही ना है। भाई मंदिर के बाहर ऑर्डर देना आया था और ये देखो मुझे कौन मिला है। ये देखो जी, छोटा डॉन। ये तो मेरे हाथ से भी छोटा है और बीच सड़क पे बैठा है। देखो बीच सड़क पे कोई गाड़ी वाड़ी आएगी ये दिखेगा भी नहीं, इतना छोटा है। ये देख लो, मेरे पाँव से भी छोटा है। और इसको कर देता हूँ मैं साइड। छोटे उस्ताद, तेरी मम्मी कहाँ, पहले तो यूँ बता। तो ये सिखाई ना किसी ने, सड़क पे न बैठते अपने घर जाके क्यों नहीं लेटता है। यहाँ बैठ जा चुपचाप। ओए इसका ध्यान रखियो, यहाँ बैठ यहाँ। और अब का बाहर मत मिल जाइयो, यहीं बैठा जाए। अपने बच्चों का ध्यान क्यों नहीं रखती तू? क्यों सड़क पे छोड़ रखा? कोई टक्कर मार के चला जाता तो? इधर देख इधर, इसका ध्यान रखियो ठीक है। ओए छोटू डॉन, बाय 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 बाय। तो गाइज छोटू डॉन को बाय बाय बोल के अब हम जा रहे हैं घर पे। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, राधे राधे।